बात। बच्चे, सुनो मेरी बात। तुम्हारा ना कल्याण होगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और अगर अभी भी लग रहा है ना कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो उसे सोच कर ना अपने आप को बुरा मत ठहराओ मेरे बच्चे, बिल्कुल मत ठहराओ। देखो, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, इस बात को समझो। और ना तुम सोच सोच कर ना परेशान मत हो। मुझ पर विश्वास रखो, हौसला रखो कि बुरा वक्त अगर है ना तो तुम्हें बहुत बुद्धिमान बनाएगा, पहले से ज़्यादा तुम्हें समझदार बनाएगा, तुम्हें साहस देगा, तुम्हें हिम्मत देगा। पर मैं तुम्हें हारने कभी नहीं दूंगा। हारता इंसान तब है जब वो खुद से हार जाए, और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। क्योंकि तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। ऐसे कैसे मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं? मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो, ये पूरी दुनिया ना मेरे लिए पागल है। ये पूरी दुनिया मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए पागल है। मंदिर आकर ना मुझे तरह तरह की बातें कहती है कि साईं आप ये कर दो तो मैं नारियल चढ़ाऊँगा, साईं आप ये कर दो मैं दूध चढ़ाऊँगा, मैं पैसे चढ़ाऊँगा, मैं आपको मुकुट चढ़ाऊँगा। पता नहीं तरह तरह की बातें करती है। ये दुनिया इतनी दीवानी है मेरे लिए, सिर्फ मेरे एक साथ के लिए, कि मेरा साथ उन पर हो जाए, मेरी रहम नज़र उन पर हो जाए। और ये दुनिया जो मेरे लिए पागल है ना, और ये तेरा साईं तेरे लिए पागल है मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए पागल हूँ। तो सोच ना, तुम कितने भाग्यशाली हो। सोचो कि तुम कितने भाग्यशाली बच्चे हो मेरे, कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। सोचो इस बात को। तो मत चिंता किया करो, मत सोचा करो, मत परेशान हुआ करो। जब इतना सब कुछ तुम कर गए तो बस थोड़ी सी दिक्कत और, थोड़ी सी परेशानी और, बस निकल जाओगे, वहाँ से भी निकल जाओगे। मत परेशान हुआ करो। और सुनो, जब तुम किसी इंसान की परेशानी में खड़े होते हो ना, उसकी सुनते हो, उसके दर्द को महसूस करते हो, उसे सलाह देते हो ना, सिर्फ इतना ही अगर तुम करते हो ना, तो तुम मेरी बहुत बड़ी सेवा कर रहे होते हो। और ना तुम किसी को अगर सुख पहुंचाते हो ना मेरे बच्चे, किसी को अगर तुम एक पल की खुशी दे रहे हो ना, एक पल का सुकून दे रहे हो, तो तुम जानते हो कि कितनी बड़ी सेवा तुम मेरी कर पा रहे हो। बहुत बड़ी सेवा जो हर कोई नहीं कर सकता, जो बहुत अनमोल है मेरे बच्चे। और सुनो, हाँ मेरे बच्चे, तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था ना, तो सुनो मेरी बात। कोई इंसान पराया ज़रूर है, लेकिन वो तुम्हारे अपनों से भी बढ़कर है मेरे बच्चे। उस पर तुम्हें प्यार आता है ना, उसके लिए तुम्हें कुछ करने का मन करता है ना, तो करो ना, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर तुम किसी के लिए अच्छा करना चाहते हो, बहुत अच्छा सोचते हो उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसका सहारा बनना चाहते हो, तो इसमें क्या बुरा है मेरे बच्चे? इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं मेरे बच्चे। मेरी नज़र में तो इसकी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि तुम ना निस्वार्थ भाव से किसी से बहुत प्यार करते हो, किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो करो ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई अगर निस्वार्थ भाव से किसी से बातें करता है, किसी के लिए कुछ करना चाहता है ना, तो ये बहुत प्यारी खुशी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। ये मीठी मीठी यादें ना संभाल कर रखना, क्योंकि आगे यही यादें तुम्हें बहुत मजबूत बनाएंगी, तुम्हें आगे चलने की ताकत देंगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे पास जगह नहीं है ना मेरे मंदिर के लिए, और तुमने अपना रसोई घर में ही मेरा मंदिर बना रखा है, तो चिंता मत किया करो। कोई बात नहीं, मैं चाहे रसोई में रहूं या तुम्हारे घर के किसी मंदिर में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हूँ तो मैं तुम्हारे घर में ना, हूँ तो मैं तुम्हारे पास ना, तो फिर वैसे भी मैं एक जगह नहीं बैठता मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हारे पूरे घर में घूमता रहता हूँ, पूरे घर में निगरानी करता रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ गुस्सा करते हो, कहाँ प्यार करते हो। मैं सब तुम्हें देखता रहता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हारे पीछे से तुम्हारी कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा है, मैं सब सुनता हूँ और तुम्हें सावधान भी करता हूँ ना। जिस उद्घाटन के लिए तुम मुहूर्त की चिंता कर रहे हो ना, तो चिंता बिल्कुल मत करो। तुम जिस दिन करवाना चाहते हो ना, करवा लो। किसी की भी बातों में मत आओ, क्योंकि मैं हूँ ना। मेरे नाम से तुम कभी भी कुछ भी कराओगे ना, किसी भी दिन कराओगे, किसी भी पल कराओगे, किसी भी समय कराओगे, तो वो शुभ हो जाएगा मेरे बच्चे। मत सोचो कि कौन सा शुभ दिन है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा शुभ समय है। मत सोचो, जो मन है वो करवा लो, मैं वहीं विराजित हो जाऊंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं वहाँ विराजित हो गया तो वहाँ कुछ हो सकता है क्या, कुछ गलत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तुम तो मेरे बच्चे हो, और तुम्हारे अंदर ना ये वहम, ये डर, ये घबराहट होनी नहीं चाहिए। पूरा विश्वास होना चाहिए कि मेरा साईं मेरे साथ है, मेरी हिम्मत बनकर।
तो तुम्हें चिंता करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो अपने मन में जो भी है ना कह दिया करो और साफ साफ कहा करो। इससे क्या होगा ना, अगर तुम साफ साफ सारी बातें मेरे आगे रखोगे तो चीज़ें भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हारे मन का वहम, घबराहट और ये डर है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और सुनो, अगर तुम धीरे धीरे अभ्यास करोगे ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारे मन में जो डर उत्पन्न होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब तुम सबके समक्ष किसी चीज़ को प्रदर्शित करने जाओगे ना, तो वहाँ तुम्हें डर लगेगा। हो सकता है कि तुम्हारे पैर भी थर थर आए, तुम्हारे हाथ कप कपाएं, लेकिन तुम डरना मत। और अगर डर भी रहे हो ना, अंदर ही अंदर तो मेरा नाम जाप करना, लेकिन दिखाना मत, किसी को दिखाना मत कि तुम डर रहे हो, तुम्हारे पैर काँप रहे हैं। ये दिखाना मत मेरे बच्चे। तुम जीत जाओगे, बस मेरा नाम जाप करते जाना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चाहे एक हो या हज़ार हो, किसी के सामने तुम्हें डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें बहुत सारा प्यार करता हूँ मैं, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो, तुम्हारे दीवार पर जो मेरी तस्वीर टंगी हुई है ना, उसे संभालो। वो ना कहीं से चटक रही है मेरे बच्चे, उसे दोबारा से तैयार करवाओ, उसे दोबारा से बनवा लो मेरे बच्चे। क्योंकि चटकी हुई चीज़ या कोई टूटी हुई चीज़ घर में नहीं रखते मेरे बच्चे, बात को समझो। और सुनो, मैं ना तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा जश्न करवाऊंगा, कुछ मांगलिक कार्य करवाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारा खर्चा तुम करोगे, नहीं, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। और ये मत समझना कि तुम मुझ पर बोझ हो या मैं तुम्हारा बोझ ढो रहा हूँ, नहीं। ये तो प्रेम है मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और इसलिए जो भी खर्चा होगा, जैसा भी होगा, सब मैं करूँगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, दूसरों की तुलना और दूसरों की होड़ करना छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि वो तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ तुम भी कर लोगे मेरे बच्चे। क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं जो उन्हें रोके टोके, लेकिन तुम्हारे आगे पीछे जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारा परिवार है, पूरा परिवार है तुम्हारा, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। तो ये चीज़ें नहीं करनी मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिस भाषा में मुझसे बात करते हो, वो भाषा मुझे समझ में नहीं आती? ऐसी कौन सी भाषा है मेरे बच्चे जो तुम्हारे साईं को नहीं आती? मैं हर भाषा को समझता हूँ तुम्हारी। और सबसे पहली बात, तुम्हारे मन की भाव को, तुम्हारे मन की भाषा को मैं पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे। चाहे तुम कुछ कहो ना कहो, मैं सब पढ़ लेता हूँ। और सुनो, तुमने ना मंदिर में एक बार पाठ करवाने की सोची थी। तुमने कहा था मुझसे कि साईं मैं मंदिर में पाठ रखवाऊंगा, मैं कुछ करवाऊंगा, लेकिन तुमने अभी तक वो नहीं करवाया मेरे बच्चे। उसे करवा लेना, समय रहते करवा लेना, जब भी तुम्हें अच्छा लगे। मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, ठीक है? और सुनो, कुछ ही दिन पहले तुमने एक भजन सुना था मेरे बच्चे, एक बहुत प्यारा भजन था। वैसे मेरे बहुत सारे भजन हैं, लेकिन एक ही भजन पर मैं तुम्हें बार बार अटकवा रहा था, बार बार तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो अनाथ वाला याद आया? वो इसलिए मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि इस दुनिया में ना तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा माता पिता मैं हूँ, तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे। तुम कहीं अनाथ नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तुम ना बहुत डर जाते हो, घबरा जाते हो कभी कभी, लेकिन घबराया बिल्कुल मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर पल हर जगह हूं मैं तुम्हारे साथ। कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, तुम्हारा परिवार वाले खड़े रहे ना खड़े, मुझे इससे कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और इस बात का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी फ़र्क कोई पड़ना चाहिए, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो डरा मत करो। और सुनो, अपनी मेहनत को ना अपनी ज़िद बना लो मेरे बच्चे। अपनी मेहनत को अगर ज़िद बनाओगे ना, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, यानी कि कोई भी नहीं। तुम बहुत बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे, ये तो मेरा आशीर्वाद है तुम पर, और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।